ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 7वां पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 6 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने इस 10 नंबर के पैराग्राफ तक विचार किया था। ये जो 10 नंबर का पैराग्राफ है, जो पंक्ति है, जिसमें योगीराज की पूजा हो रही है। योगीराज समाधि में बैठे थे और वो समाधि में बैठे थे और अचानक से वो जिस पर्वत में समाधि में बैठे थे उस पर्वत से नीचे उतरकर आने लगे। जब नीचे उतर कर के आए तो सर्वप्रथम श्याम बटु और गौर बटु के द्वारा देखे गए। श्याम बटु और गौर बटु ने जैसे ही देखा कि कितने वर्षों से तपस्या में बैठे हुए योगीराज नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो ऊपर उन्होंने कहा, अहो प्रबुद्धो मुनिः इतः एव आगच्छति सत्कार्योयम। इस प्रकार से उन्होंने पीछे कहा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो उनके गुरुजी की संध्या वंदन क्रिया भी समाप्त हो गई, तो वो भी वहाँ पर आ गए। और जैसे ही आए तो अपने जो छात्रगण थे उनसे उन्होंने कहा कि पहले इनके स्वागत के लिए सामग्री इकट्ठा करो। और सामग्री इकट्ठा की गई। उसके बाद योगीराज को एक चौकी पर बैठाया गया और बैठा करके उनकी पूजा हो रही थी। तो उनकी जैसे ही पूजा हो रही थी, इसलिए लिखा है तस्मिन पूज्य माने, है कि नहीं। तस्मिन माने योगीराज, तो योगीराज का पूज्य माने पूजा होते हुए। तस्मिन पूज्य माने योगीराजे, पूज्य माने में पूजित होने पर, योगीराज के पूजित होने पर, महामुनि योगीराज के पूजित होने पर। योगीराट उत्थितः, योगीराज उठ गए, इति ये बात, आयातः इति च और आए हुए हैं ये बात। ये दोनों बात आकर्ण्य सुन करके, क्योंकि अगल बगल में खड़े जितने भी लोग थे, शुरू में तो ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि अभी तो तुरंत योगीराज आए थे। तो जितने भी लोग थे, मान लीजिए 15-20 लोग हो, तो उनके कान में सबसे पहले सुनाई दिया कि योगीराट उत्थितः आयातः। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के कान में भरते हुए, इसलिए लिखा कर्ण परंपराया, अर्थात कर्ण की परंपरा से एक लोग दूसरे लोग के कर्ण में, फिर दूसरे लोग तीसरे लोग के कर्ण में, इस तरह कर्ण की परंपरा से बात पहुँचते गई। कौन सी बात? ये दोनों बात, योगीराट उत्थितः और आयातः, ये दोनों बात कर परंपरा से बहुत लोगों के पास पहुंच गई। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के पास पहुंच गई। तो बहवह जनाः, बहुत सारे जन, परितः माने समन्तात् सर्वतः इत्यर्थः, चारों तरफ, स्थिताः माने खड़े हो गए। सभी आकर के चारों तरफ खड़े हो गए। और जैसे सभी लोग आकर के खड़े हुए तो सभी लोग उन योगीराज के शरीर को देख करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी वर्णन कर रहे हैं उनका। और वर्णन करते हुए वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सुघटितम शरीरम, है कि नहीं, एतेषां योगीराजानां शरीरम कीदृशं वर्तते, है कि नहीं, इन योगीराज जी का शरीर किस तरह का है। तो लिखिए सुघटितम, अत्यंत सुघटित है कि नहीं। मतलब उनके शरीर की जो घटना है, जो रचना है, जो संरचना है, जो अंग संस्थान है, जो अंग की स्थिति है, जो हाथ है, जो पैर है, वो कैसे हैं? सुघटित हैं, अत्यंत सुंदर हैं। और जटाम, जो उनकी जटाएं हैं, चूँकि बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं तो जटा तो होंगी ही होंगी। जटाएं कैसी हैं? तो सांद्राम, बहुत घनी हैं। सांद्राम जटाम। और विशालानी अंगानी, उनके अंग कैसे हैं? बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। और अंगारप प्रतिमे नयने, उनकी नयने कैसी हैं? उनकी दोनों नेत्रें कैसी हैं? तो अंगारप प्रतिमे, अंगारः प्रतिमा ययोः नेत्रयोः, जिन नेत्रों की प्रतिमा माने उपमा अंगार है, अर्थात अग्नि ही उपमा है जिन नेत्रों की, ऐसे वो नेत्र हैं उनके। और मधुराम गंभीराम च वाचम, उनकी जो वाणी है वो अत्यंत मधुर माने मनोहर है, और गंभीराम अत्यंत गंभीर है। इस तरह से चंचल वाणी नहीं है कि नहीं, कि जब मन तब जो मन वो बोल दिए, ऐसा नहीं है। गंभीराम वाचम, अत्यंत गंभीर वाणी। ऐसे वाणी को और ऐसे शरीर को और ऐसे जटा को और ऐसे अंग को और ऐसे नयन को वर्णयंतः, वर्णन करते हुए, वर्णयंतः में
क्षत्रिय प्रत्यय है, तो वर्णयन, वर्णयन्तौ, वर्णयन्तः प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो वर्णयन्तः माने वर्णन करते हुए, चकिताः माने आश्चर्यचकिताः, इव माने मानो, संजाताः माने हो गए, आश्चर्यचकित से हो गए, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, है कि नहीं, सभी लोग वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए उनके शरीर का वर्णन करते हुए, उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए। यहाँ तक तो हमने पीछे के पाठ में देखा था। इसके आगे का देखते हैं, 11 नंबर की पंक्ति है। तो वो आकर के योगीराज उस काष्ठ पीठ पर बैठ गए हैं और उनकी पूजा हो रही है। अथ, अथ माने लिखा है इसके बाद, अनंतरम इसके बाद, अर्थात उनकी पूजित हो जाने पर, अथ माने इसके बाद, योगिराजम संपूज्य, योगिराजम माने योगिराज को, संपूज्य माने पूज करके, है कि नहीं, योगिराजम संपूज्य माने योगिराज को पूज करके, यावत जब तक, ईहितम किमपि आलपितुम, ईहितम माने चाहा, किमपि माने कुछ भी, आलपितुम माने कहने के लिए, तावत तब तक, कुटीरात कुटीर से, अश्रूयता सुनाई दिया, तस्याह एव बालिकायाः उस ही बालिका का, सकरुण रोदनम अत्यंत करुण रोदन सुनाई दिया, है कि नहीं। अर्थात जब योगीराज आकर के बैठ गए एक काष्ठ पीठ पर, जो कि तन निर्दिष्ट था, उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि इस पर बैठिए महाराज, तो उस पर जब बैठ गए योगीराज तो उनकी पूजा होने लगी। तो पूजा होने लगी तो हल्ला हो गया, पूरे कान कर्ण परंपरा से सबके पास पहुंच गया कि योगीराज आए, योगीराज आए हैं, उठ गए हैं, आए हैं, आए हैं। तो सभी लोग आ गए, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब योगीराज की पूजा हो गई तो अथ, अथ माने अनंतरम, योगीराजम संपूज्य, योगीराज को पूज करके, तो कौन कौन पूज रहे थे इसमें ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पूज तो सभी लोग रहे होंगे। और मेन रूप से कौन पूजेगा, ब्रह्मचारी गुरु पूजेंगे, क्योंकि वहाँ के वो श्रेष्ठ हैं, वहाँ के वो आचार्य हैं। इसीलिए योगीराजम संपूज्य, योगीराज को पूज करके, यावत माने जब तक, यावत माने जब तक, ईहितम माने चाहा, ईहितम में ईह धातु है और उससे अक्ता प्रत्यय है कि नहीं, ईह इप्सायाम धातु है, ईप्सा अर्थ में, इच्छा अर्थ में, तो ईहितम माने ईप्सितम, है कि नहीं, जैसा ही चाहा, भूतकाल अर्थ में अक्ता प्रत्यय है, तो ईहितम माने चाहा, किमपि माने कुछ, और अपि माने किम माने, किमपि माने कुछ भी, और आलपितुम माने कथयितुम कहने के लिए, आंग उपसर्ग पूर्वक लप धातु है, लप व्यक्तायाम वाची धातु है, और उससे तुमुन प्रत्यय, तो आलपितुम माने वक्तुम बोलने के लिए, किमपि माने कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि अब पूजा हो गया योगीराज का, तो कोई आदर या फिर कुछ ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई कुछ बोलेगा ना, तो जैसे ही बोलना चाहा, है कि नहीं, योगीराजम संपूज्य, यावत जब तक, ईहितम किमपि आलपितुम कुछ बोलने के लिए चाहा, तावत तब तक, जैसे ही बोलने गए तुरंत, तब तक, कुटीरात कुटीर से, क्योंकि ये लोग कुटीर के बगल में ही तो हैं, कुटीर के सामने ही है, जो पुष्प जहाँ से तोड़ा जाता है वहीं बगल में ये लोग हैं, सामने द्वार पर होंगे, कुटीर के बाहर होंगे। तो कुटीरात माने कुटीर से, जो कुटीर है उस कुटीर से, अश्रूयत माने सुनाई दिया, अश्रूयत माने सुनाई दिया, लंग लकार का प्रयोग है नहीं, अलंग लकार भूतकाल अर्थ में होता है, इसलिए अश्रूयत माने सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया, तो सकरुण रोदनम, सकरुण रोदनम सुनाई दिया, है कि नहीं। सकरुण माने होता है करुणेन सहितम सकरुणम, और सकरुणंच तत्रोदनम इति सकरुण रोदनम, है कि नहीं। पहले सकरुण है वो, मतलब कि ऐसा रोदन है जिसमें करुण भरा पड़ा है, करुण माने शोक होता है, दुख होता है, तो ऐसा रोदन है जिसमें दुख है, जिसमें दीन वचन है। एक रोदन होता है जिसमें आप केवल रोते जाइए और उसमें करुण नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ की जब इच्छा करते हैं तो उसमें करुण रोदन नहीं होता। करुण रोदन तो एकदम जब आप विवश हो जाते हैं आप, तब उस समय आता है वो रोदन, है कि नहीं। तो सकरुण रोदन है वो, जो रोदन की आवाज़ आ रही है उसमें करुणा है, उसमें कष्ट है, उसमें दुख है। क्यों, क्योंकि वो जो 7 वर्ष की कन्या है, वो 7 वर्ष की पहली बात तो वो 7 वर्ष की है, इतनी छोटी कन्या है और अपने माता पिता से दूर है, अपने घर से दूर है, और
उसको एक यवन है कि नहीं, एक राक्षस, एक दुष्ट लेकर के आया है, पकड़ करके लेकर के आया है, किडनैप अपहरण किया है। इसलिए वो बालिका रो रही है और उसके रोने में करुण है, इसलिए सकरुण रोदनम अश्रूयत, माने सकरुण रोदन अश्रूयत माने सुनाई दिया। तस्याह एव बालिकायाः, उसी बालिका का, तस्याह, तो तस्याह क्यों कहा गया, क्योंकि पीछे वर्णन आया ना बालिका का कि याम च सप्तवर्षकल्पाम परम सुंदरीम, जो 7 वर्ष की है, परम सुंदरी है, जिसको तुमने निकला, इसलिए ये पूरा पीछे का अन्वय करना चाहते हैं, इसलिए प्रयोग है तस्याह एव बालिकायाः, उसी 7 वर्ष की जो बालिका है उसी बालिका का सकरुण रोदनम अश्रूयत, सकरुण रोदन सुनाई दिया। किसको सुनाई दिया? योगीराज को सुनाई दिया, वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को सुनाई दिया। लेकिन योगीराज चूंकि नए हैं ना, अतिथि हैं, तो उनको पता नहीं है कि यहाँ 7 वर्ष की कन्या क्यों है कि नहीं। तो जैसे ही उनको सुनाई दिया सकरुण रोदनम, ततः, इसलिए लिखा है ततः, ठीक है ना, ततः माने तदनंतरम, उसके बाद, किसके बाद, तो वो सकरुण रोदन श्रवणानंतरम, जो सकरुण रोदन है उसके सुनने के बाद है कि नहीं, ततः किमिति, कुतः इति, केयम इति, कथम इति, ये सब प्रश्न कर रहे हैं। कौन? योगीराज, क्योंकि योगीराज आए हैं, वो तो अतिथि हैं, उनको पता नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने करुण रोदन सुना, तुरंत प्रश्न कर रहे, किमिति, ये क्या है, किमिति क्या है यह, कुतः इति, कहाँ से आया यह, केयम इति, का इयम, यहाँ गुण संधि है, का इयम बराबर केयम, का में आ, इयम का ई मिलके गुण, तो केयम, तो केयम इति माने इयं का, यह कौन है, क्योंकि जब रोदन सुनाई दिया तो इतना तो प्रतीत हो ही गया होगा कि ये किसी बालिका का रोदन है कि नहीं। इसलिए केयम माने कौन यह बालिका है, और कथमिति, कैसे ये ध्वनि आ गई, कैसे ये इतना करुण रोदन आ गया, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। कौन? योगीराज, है कि नहीं। योगीराज जी कितना प्रश्न किए कि किमिति, क्यों, ये क्यों है, कुतः इति, कहाँ से है, केयम इति, यह कौन बालिका है, कथम इति, ये कैसे इतना करुण रोदन उसका आ रहा है। इति पृच्छा परवशे योगीराजे, योगीराज के पृच्छा के परवश हो जाने पर, पृच्छा माने होता है जिज्ञासा और परवश माने होता है अधीन। तो पृच्छायाः परवशे अर्थात जिज्ञासायाः परवशे, जिज्ञासा के परवश हो जाने पर अर्थात जिज्ञासा के अधीन हो गए, उनको, उनके मन में इतनी जिज्ञासा हो गई कि अरे ये करुण रोदन कैसे आ रहा है इस आश्रम में। तो इसलिए लिखा है कि पृच्छा परवशे माने जिज्ञासा के अधीन हो जाने पर, किसके? तो योगीराज, योगीराज जी एकदम जिज्ञासा के अधीन हो गए, उनको प्रश्न इसके उत्तर की जिज्ञासा है। तो जैसे ही इनको जिज्ञासा के अधीन हुए योगीराज, तब ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारी गुरु जी के द्वारा, क्योंकि बगल में कौन है? ब्रह्मचारी गुरु, और उस आश्रम के मालिक कौन है? ब्रह्मचारी गुरु। तो ब्रह्मचारी गुरु को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि योगीराज प्रश्न किए, पृच्छा के परवश हो गए, जिज्ञासा के अधीन हो गए। तब उसके बाद ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिकाम सांत्वयितुम श्याम बटुम आदिश्य कथितम, ठीक है। तो ब्रह्मचारी गुरुड़ा अर्थात ब्रह्मचारी गुरु जी के द्वारा बालिकाम सांत्वयितुम, बालिका को शांत करने के लिए, सांत्वयितुम माने शांत करने के लिए, श्याम बटुम आदिश्य, श्याम बटु को आदेश दे करके, श्याम बटुम आदिश्य, आदिश्य में अक्त्वा और ल्यप है कि नहीं। आंग उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से अक्त्वा प्रत्यय कर दिए, और चूंकि आ और दिस में समास है तो समास से अनय पूर्वक तो ल्यप सूत्र से ल्यप हो गया। जब तक समास नहीं होता है तब तक ल्यप नहीं होता है कि नहीं। तो इसलिए पहले समास करना जरूरी है, इसलिए आदिश में पहले समास होगा। किस सूत्र से? तो कुगति प्रादेय सूत्र से समास होता है, जो गति संज्ञक समास होता है। तो आदिश माने हो गया आदेश दे करके, किसको आदेश दिए? श्याम बटु को। क्यों? क्योंकि गौर बटु तो वहाँ है ही नहीं, गौर बटु को तो पहले ही ब्रह्मचारी गुरु जी कह दिए हैं कि तुम जाओ अपना नित्य क्रिया कर्म करो, है कि नहीं। तो वहाँ पर केवल गौर बटु, श्याम बटु में श्याम ही बटु था, और बाकी और भी छात्रगण थे, लेकिन नाम केवल श्याम बटु का ही इसमें दिया। इसका मतलब
वहाँ केवल दो ही पात्रों का नाम आता है, एक गौर बटु, श्याम बटु। गौर बटु तो है ही नहीं, श्याम बटु है वहाँ पे। तो श्याम बटु को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ बालिका को शांत करो, है कि नहीं। तो ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिकाम सांत्वयितुम, बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटुम आदेश, श्याम बटु को आदेश दे करके कथितम माने कहा गया। तो ब्रह्मचारी गुरुड़ा ये हो गया कर्ता और कथितम हो गई क्रिया। तो ब्रह्मचारी गुरुड़ा कथितम, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया। किस स्थिति में कहा गया? तो योगिराजे पृच्छावशे, अर्थात योगिराज के पृच्छा माने जिज्ञासा के परवश हो जाने पर, जिज्ञासा के अधीन हो जाने पर, उनको जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा क्या है उनको? ये पूरा जिज्ञासा है कि नहीं। योगिराज के मन में ये जो लाइन है ये पूरा जिज्ञासा वाला लाइन है। और वो कह रहे हैं कि किमिति, क्यों ये ध्वनि आ गई, कुतः इति, कहाँ से आ रही है, केयमिति, ये कौन है, कथमिति, कैसे आ गई, पृच्छा परवशे, ऐसे जिज्ञासा के अधीन होने पर, योगिराज, योगिराज के ब्रह्मचारी गुरुड़ा कथितम, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी गुरु कहने लगे, पहले उन्होंने क्या किया, बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटु को आदेश दिया, कहा कि श्याम बटु जाओ, बालिका रो रही है, उसको शांत कराओ। इसके बाद ब्रह्मचारी गुरुड़ा कथितम, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तो आगे देखिए, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया कि भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवन माने हे भगवन, संबोधन है किसके लिए? योगिराज के लिए। तो भगवन श्रूयताम, सुनिए। श्रूयताम कहाँ का रूप है? श्रूयताम आत्मनेपद लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रूयताम, श्रूयेताम, श्रूयंताम, श्रूयस्व, श्रूयेताम, श्रूयध्वम, श्रूये, श्रूयावहे, श्रूयामहे, इस तरह से रूप चलेगा ना। तो श्रूयताम माने सुनिए, यदि, यदि कुतूहलम, यदि आपको कुतूहल है, यदि आपको औत्सुक्य है, माने यदि आपको उत्सुकता है, तो श्रूयताम, सुनिए। ठीक है ना। कुतूहलम माने होता है उत्सुकता, कौतुकंच कुतूहलम, ऐसा हमारे कोश में भी आता है, कौतुक, कुतूहल, है कि नहीं, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो कुतूहल माने होता है उत्सुकता, उत्कंठा। तो यदि आपको उत्सुकता है, यदि कुतूहलम अस्ति तरहि श्रूयताम, हे भगवन। ठीक है, यदि आपको बड़ी उत्सुकता है सुनने की, आप पृच्छा परवश हो गए हैं, आप जिज्ञासा के अधीन हो गए हैं, इसलिए श्रूयताम, सुनिए। अब ये पूरा कहानी बता रहे हैं, है कि नहीं, कि वो बालिका कहाँ से आई, है कि नहीं, उसको कौन लाया, कहाँ से लाया, कैसे हमें प्राप्त हो गई। क्योंकि आश्रम में तो अब 7 वर्ष की कन्या रहेगी नहीं, आश्रम में तो सभी ब्रह्मचारी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ कहाँ से 7 वर्ष की कन्या आ जाएगी। इसीलिए कहाँ से आई, ये तो योगीराज को प्रश्न तो होना ही था, ये तो जायज़ है, स्वभाव है, ये तो वहाँ पे स्वभाव उक्ति है कि वो 7 वर्ष की कन्या कहाँ से इस आश्रम में आ गई। तो अब ये ब्रह्मचारी गुरु पूरा वो 7 वर्ष की कन्या के आने का जितना भी रहस्य है, वो सभी रहस्य को उजागर करते हैं और कहते हैं कि यह माने होता है गत दिने, यस अव्यय है, यस नाम का अव्यय, सकारांत अव्यय है, ये शांत अव्यय है कि नहीं। जैसे प्रातर अव्यय होता है और रेफांत अव्यय है, उसी तरह ये यस अव्यय है जो कि शांत अव्यय है, और ये अव्यय अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। अधिकरण शक्ति प्रधान का मतलब होता है इससे अधिकरण अर्थ की प्रतीति होती है कि नहीं। अधिकरण मतलब यह माने हो गया गत दिने, ऐसा कहेंगे आप, है कि नहीं। अधिकरण अर्थ की प्रधानता, जैसे उच्चैस, ये भी अव्यय अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। हमने कहा उच्चैः गच्छ, तो आप क्या उसका अर्थ लेते हैं कि ऊर्ध्वदेशे गच्छ, ऊर्ध्व देश में जाओ, तो आप में अर्थ कहाँ से ले रहे हैं। हमने तो ये कहा नहीं कि उसमें विभक्ति तो लगाई नहीं, हमने इंगी तो लगाई नहीं उसमें, हमने उच्चैस के आगे कोई विभक्ति तो लगाई नहीं, लेकिन आप कैसे अर्थ ले लिए कि ऊंचे में जाओ, हम में ही कहा जा रहा है। आप क्यों नहीं वहाँ के द्वारा ले रहे हैं, चाहे क्यों नहीं आप वहाँ संप्रदान अर्थ को ले रहे हैं, अर्थात के लिए ले रहे हैं कि ऊंचे के लिए जाओ, है कि नहीं, अथवा ऊंचे को जाओ या ऊंचे से जाओ, इस तरह का अर्थ आप क्यों नहीं ले रहे। आप क्यों वहाँ पर में अर्थ ले रहे हैं कि ऊंचे में जाओ, क्यों, क्योंकि वो अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है।
जब भी आप उच्च इस पद का उच्चारण करेंगे उसके तुरंत बाद अधिकरण अर्थ की प्रतीति होनी ही होनी है। उसी तरह प्रातर अव्यय, ये भी अव्यय अधिकरण शक्ति प्रधान है। हमने कहा प्रातः उत्तिष्ठति, तो आप कहते हैं प्रातः काले उत्तिष्ठति, आप अपने आप से अर्थ लगा लेते। क्यों? क्योंकि वो अधिकरण शक्ति प्रधान है, प्रातः काल में उठता है, ये अर्थ अपने आप लग जाता है। इसी तरह ये भी यह जो अव्यय है, ये यस अव्यय भी कैसा है? अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। तो इसका भी अर्थ होगा गत दिने, अर्थात बीते हुए दिन में, ये अर्थ होगा। ठीक है ना? तो बीते हुए दिन में, यह माने होता है बीता हुआ दिन, तो बीते हुए दिन में जो दिन बीत गया अर्थात कल, कहने का तात्पर्य कल, यस्टरडे। तो यह संपादित सायंतन कृत्ये, संपादित सायंतन कृत्ये, संपादितानि सायंतनानि कृत्यानि येन असौ संपादित सायंतन कृत्य तस्मिन् संपादित सायंतन कृत्ये। ठीक है, अर्थात बीते हुए कल में जब मैं अपना सायंतन कृत्य, सायंतन का मतलब होता है सायंतन का मतलब होता है सायंकालीन होने वाले कृत्य को हम कहते हैं सायंतन कृत्य, है कि नहीं? तो सायंतन जो कृत्य है माने जो कृत्य है माने जो कर्म है, उसके संपादितानि, उसके संपादित हो जाने पर, अर्थात सायंकालीन जो मेरा कार्य है वो कार्य जब मैंने अपना संपन्न कर लिया, अर्थात संध्या वंदन आदि जो सायंकालीन संध्या है, वो सायंकालीन संध्या जब मैंने कर लिया था, तो यह संपादित सायंतन कृत्यानि, अर्थात बीते हुए कल सायंतन कृत्य अर्थात सायंकालीन होने वाला जो कृत्य है उसको संपादित कर लेने पर, अत्रैव यहीं पर, जहाँ पर योगीराज बैठे हैं, जहाँ इस समय जहाँ सभी लोग खड़े हैं, तो अत्रैव माने यहीं पर कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि, कुशास्तरणम है कि नहीं? कुशास्तरणम, कुशा का कुशानाम अस्तरणम है कि नहीं? आस्तरणम, कुशानाम आस्तरणम, कुशा का आस्तरण माने आसन, आस्तरण माने होता है आसन, और कुशानाम आस्तरणम इति कुशास्तरणम, कुशा का आसन, क्योंकि कुशा के आसन पे बैठते थे ना महर्षि लोग। तो अत्रैव यहीं पर कुश के आसन पर अधिष्ठिते मई, मई अधिष्ठिते मेरे बैठ जाने पर, है कि नहीं? मतलब बीते हुए कल सायंतन कृत्य को समाप्त कर लेने पर, अत्रैव यहीं पर कुशास्तरणम अर्थात कुश के आस्तरण माने आसन पर, अधिष्ठिते मई मेरे बैठ जाने पर। अब देखिए कुशास्तरणम है ना, तो कुशास्तरण पर बैठ रहे हैं कौन? माने बैठे थे कौन? ब्रह्मचारी गुरु। तो जब कुशास्तरण पर बैठे थे, कुश के आसन पर बैठे थे, तो कुश आसन उनका अधिकरण है ना, तो अधिकरण है तो उसमें सप्तमी होनी चाहिए, जैसे कटे आस्ते में सप्तमी करते हैं, है कि नहीं? कटे आस्ते, कट माने चटाई, आस्ते माने बैठते हैं, तो चटाई में बैठते हैं तो कट वहाँ पर अधिकरण है, और वो भी औपश्लेषिक अधिकरण है। अधिकरण 3 प्रकार का होता है कि नहीं? औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, तो उसमें वो औपश्लेषिक है। उसी तरह यहाँ पर कुशास्तरण में कुशा के आसन पर मेरे बैठ जाने पर, तो कुशास्तरण जो है वो तो अधिकरण है, तो उसमें सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन सप्तमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक सूत्र है कर्म संज्ञा में, अधिश्रिंग स्थासाम कर्म, वो कहता है अधिश्रिंग स्थासाम कर्म एषाम आधारः कर्म स्यात्। एषाम माने एषाम धातु नाम, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो इन धातुओं की माने किन धातुओं की? तो सूत्र में पठित जो धातु, सूत्र में कौन कौन से धातु पठित हैं? तो अधि शींग स्थासाम कर्म, अधि ये उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग पूर्वक, है कि नहीं? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, और अधिश्रिंग स्था, स्था धातु और आस धातु, मतलब 3 धातु, शिंग धातु, स्था धातु और आस धातु, यदि ये अधिपूर्वक रहे तब क्या होता है? इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी धातु? अधिष्ठिते में स्था धातु है, और अधिश्रिंग स्था में स्था का पाठ है, और ये अधिपूर्वक भी है, इसलिए अधिपूर्वक स्था धातु यहाँ पर है अधिष्ठिते। ये धातु जो है ये अधिपूर्वक पूर्वक स्था धातु है, तो इसका जो आधार है कौन? कुशास्तरण, ये इसका आधार है, तो इस आधार की हो जाएगी कर्म संज्ञा, तो हो जाएगा कुशास्तरणम, कर्म हो जाएगा,
तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, तो कुशास्तरणम ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है अधिशिंग स्थासाम सूत्र से आधार की कर्म संज्ञा कर दी गई है। तो अत्रैव माने यहीं पर कुशास्तरणम अधिष्ठिते मई, अर्थात कुशा के आसन पर मई अधिष्ठिते, मेरे बैठ जाने पर, मैं यहाँ पर जब अपना सायंतन समाप्त कर लिया था और यहीं पर मैं कुशा के आसन पर बैठा हुआ था। और परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु, परितः माने चारों तरफ, समासीनेषु माने समासीन हो जाने पर, बैठ जाने पर, किसके? छात्र वर्गेषु, जो छात्र वर्ग हैं, अर्थात छात्रों का जो वर्ग माने समुदाय है, समूह है, जितने मेरे छात्र हैं वो सभी छात्र वर्गों के समासीनेषु बैठ जाने पर, परितः माने चारों तरफ, मेरे चारों तरफ छात्र भी बैठ गए थे, मैं भी कुश के आसन पर बैठ गया था। और आगे क्या हो रहा था उस समय? तो धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, है कि नहीं, व्रततिषु, ये सब स्थिति बता रहे हैं कि उस समय क्या क्या हो रहा था। तो उसी समय हम इस बालिका को देखे, तो फिर हम उसको अपने छात्रों को भेजे, ये सब बताना चाह रहे हैं वो। तो पहले वहाँ की वो जो उस समय का माहौल है उसका वर्णन वो कर रहे हैं, उस समय क्या हो रहा था उसका वर्णन कर रहे हैं। और करते हुए कह रहे हैं कि धीर समीर स्पर्शेन, जो धीर, धीर माने धैर्य, धीरे धीरे, और समीर माने वायु, और स्पर्शेन माने धीर जो समीर, अर्थात अत्यंत धीरे धीरे चल रहा जो समीर माने वायु है, पवन है, उसके स्पर्शेन, उसके स्पर्श से, धीरे धीरे चल रहा जो समीर माने वायु, और उस वायु के स्पर्शेन माने स्पर्श से, संपर्क से, मंदम मंदम अत्यंत धीरे धीरे, मंद मंद माने शनै शनै, आंदोल्यमानासु व्रततिषु, व्रतति माने होता है लता, व्रतति वल्ली, लता, ये पर्यायवाची शब्द है। तो व्रतति माने वल्ली, वल्ली माने लता, तो व्रततिषु माने, व्रतति माने लता, तो बहुत सारी लताएं होंगी ना वहाँ पे, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। तो व्रततिषु माने लताओं के, आंदोल्यमानासु चांचल्यमानासु डोलते रहने पर, अर्थात लताएं डोल रही थी। कैसे डोल रही थी? तो धीर समीर स्पर्शेन, अत्यंत धीरे धीरे चल रहे जो समीर माने वायु, उस वायु के स्पर्शेन स्पर्श से, मंदम मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, मंद मंद माने धीरे धीरे, आंदोल्यमानासु माने डोल रहे, आंदोल्यमान जो थे, ऐसे व्रतति, ऐसे लताओं के आंदोल्यमान रहने पर। ठीक है। और क्या उस समय की क्या स्थिति थी? तो समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, अर्थात समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ। और कैसी स्थिति थी? तो इंदौ समुदिते, चंद्रमा के समुदित हो जाने पर, अर्थात चंद्रमा के उदित हो जाने पर, जब चंद्रमा उदित हो गया था। ठीक है। और एक यहाँ पर रूपक अलंकार का उदाहरण दे रहे हैं कि चंद्रमा तो उदित हो गया, तो अब कह रहे हैं कि यामिनी कामिनी, चंद्रमा के उदित होने पर, तो यामिनी कामिनी, यामिनी कामिनी में रूपक है। यामिनी माने होता है रात्रि, है कि नहीं, तमिस्रा तामसी रात्रि ज्योत्सनी चंद्रिकयान्विता, इस तरह से उसमें कामिनी शब्द भी आता है अमरकोश में कि यामिनी कामिनी, इस तरह से। यामिनी, यामिनी मतलब होता है रात्रि, यामिनी क्षणदा क्षपा, इस तरह से आता है। तो यामिनी, क्षणदा, क्षपा, ये सब रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यामिनी का मतलब होता है रात्रि, और कामिनी माने होता है नायिका, कामिनी माने नायिका। कामः अस्ति अस्य असौ, कामः अस्ति अस्याः असौ कामिनी, है कि नहीं। तो कामिनी का मतलब होता है नायिका। तो रात्रि रूपी जो नायिका, है कि नहीं, रात्रि रूपी माने रात्रि में नायिका का आरोप कर दिया गया, है कि नहीं, रात्रि में नायिका का आरोप कर दिया गया, है कि नहीं। जब तो इसलिए जो रात्रि रूपी नायिका है, अर्थात रात्रि में नायिका का आरोप है, तो रात्रि रूपी जो नायिका है, उस रात्रि रूपी नायिका के लिए, नायिका के चंदन बिंदु की तरह जो चंद्रमा है, ऐसे चंद्रमा के उदित हो जाने पर, अर्थात रात्रि रूपी जो कामिनी माने मतलब नायिका, और ऐसी नायिका, जब नायिका बन गई रात्रि,
तो अब नायिका जिस तरह से चंदन बिंदु लगाती है, चंदन बिंदु का मतलब होता है चंदन माने चंदन और बिंदु माने तिलक। तो जैसे नायिका चंदन तिलक लगाती है कि नहीं, चंदन बिंदु लगाती है, तो उसी तरह रात्रि किसको चंदन लगाई है? रात्रि भी तो एक नायिका है कि नहीं? रात्रि को नायिका का रूप दे दिया गया। रात्रि एक नायिका है, तो जब रात्रि नायिका है तो रात्रि भी तो चंदन बिंदु लगाएगी। तो रात्रि रूपी जो नायिका है उसके लिए चंदन बिंदु की तरह जो ये चंद्रमा है, उस चंद्रमा के उदित हो जाने पर, बात समझ में आ गई? तो यामिनी कामिनी में है रूपक और चंदन बिंदु इव इंदु में है उपमा, इसलिए इसमें दोनों अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा भी रूपक भी हो गया, तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयोः, और चंदन बिंदु भी हो गया, है कि नहीं? चंदन बिंदु इव इंदु यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो एक बार और देख लीजिए कि यामिनी कामिनी अर्थात यामिनी माने रात्रि, कामिनी माने नायिका। तो रात्रि रूपी नायिका के चंदन बिंदु की तरह जो चंद्रमा है, रात्रि रूपी नायिका के लिए चंद्रमा कैसा है? चंदन बिंदु की तरह है, अर्थात चंदन तिलक की तरह है। तिलक भी तो गोल होता है चंदन का, तो चंद्रमा भी गोल है। और रात्रि रूपी नायिका कितनी बड़ी है? अब रात्रि होती है तो रात्रि तो बहुत बड़ी है, अब शरीर भी बहुत बड़ा होता है, नायिका का शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन चंदन केवल छोटे से भाग में लगता है। उसी तरह जो रात्रि रूपी नायिका है वो बहुत बड़ी है और उसके बीच में एक चंद्रमा है, तो चंद्रमा कैसा है? चंदन बिंदु की तरह। कितना अच्छा उपमा है। तो ऐसे चंद्रमा के इंदु माने चंद्रमा के समुदिते माने उदित हो जाने पर कैसा चंद्रमा है? तो मानो रात्रि रूपी जो नायिका है उसमें चंदन बिंदु की तरह जो चंद्रमा है, ऐसे चंद्रमा के समुदिते माने उदित हो जाने पर, बात समझ में आ गई? अर्थात धीर समीर स्पर्शेन, धीर जो समीर माने अत्यंत धीरे धीरे चल रहे जो समीर जो पवन, उसके स्पर्शेन उसके संस्पर्श से, उसके संपर्क से, मंदम मंदम धीरे धीरे जो आंदोल्यमान है कि नहीं, जो डोल रही हैं, ऐसी व्रतति माने लताओं के डोलने डोलते रहने पर, और समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इव इंदु, अर्थात रात्रि रूपी जो नायिका है उस नायिका के चंदन बिंदु की तरह जो चंद्रमा है, ऐसे चंद्रमा के समुदिते उदित हो जाने पर। और कैसे? तो कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव वर्षति गगने, ठीक है ना? अर्थात कौमुदी कपटेन, कौमुदी माने होता है ज्योत्सना, ज्योत्सना माने होता है चांदनी, तो कौमुदी माने हो गया चांदनी, कौमुदी माने चांदनी। अब बढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, संस्कृत है कि नहीं, और भी कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। तो अधिकतर लोग कौमुदी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कौमुदी का मतलब होता है चांदनी, चंद्रिका, है कि नहीं? तो जो कौमुदी माने चांदनी और उसके कपटेन उसके बहाने से, कौमुदी कपटेन, कपट माने व्याज होता है, कपट माने व्याज, व्याज माने बहाना, तो कपट माने बहाना। तो कौमुदी व्याजेन माने चांदनी के बहाने से। अब बताइए रात कैसी है? मतलब चांदनी रात है, क्योंकि ऊपर उन्होंने कह दिया कि चंद्रमा उदित हो चुका था। जब चंद्रमा उदित है इसका मतलब चांदनी रात है। जब चांदनी रात है तो जो आकाश है वो चांदनी को बरसाएगा ही बरसाएगा, है कि नहीं? अर्थात आकाश जो है वो किसको बरसा रहा है? चांदनी को बरसा रहा है। तो यहाँ पंडित अंबिका दत्त व्यास जी लिखते हैं कि मानो कौमुदी के बहाने से सुधाधाराम इव वर्षति गगने, आगे लिखा है वर्षति गगने, तो वर्षति गगने, गगने माने आकाशे, गगन माने आकाश होता है, तो गगने माने आकाश के कौमुदी कपटेन, आकाश जो है वो कौमुदी के बहाने सुधाधाराम इव वर्षति, मानो सुधा धारा को बरसा रहा है, अमृत की धारा को बरसा रहा है। सुधा माने अमृत और धारा माने धारा, तो अमृत की धारा को मानो बरसा रहा है, किसके बहाने? कौमुदी कपटेन। वास्तव में क्या जो आकाश है वो वास्तव में किस चीज़ को बरसा रहा है? चांदनी को, क्योंकि
जो आकाश है वही तो चांदनी को बरसा रहा है, क्योंकि चांदनी रात है। लेकिन अंबिका दत्त व्यास जी लिखते हैं, संभावना कर रहे हैं, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं। क्या संभावना की जा रही है कि कौमुदी कपटेना, कौमुदी के बहाने से गगन माने आकाश, इव माने मानो सुधाधाराम वर्षति, मानो अमृत की धारा वर्षा रहा है, अर्थात अमृत की तरह वो चांदनी है। चांदनी रात किसकी तरह? अमृत की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना की गई, इसलिए उत्प्रेक्षा भी हो गया। वास्तव में वो गगन जो है वो सुधा धारा को नहीं बरसा रहा है, सुधा अमृत को थोड़ी बरसा रहा है, वो तो चांदनी को बरसा रहा है। लेकिन उस चांदनी में सुधा धारा की संभावना कर दी गई, इसलिए संभावना है, इसलिए संभावना मत उत्प्रेक्षा हो गई। तो यहाँ आपको 3 अलंकार तो यहीं दिख गए। पहला दिख गया यहाँ पर उत्प्रेक्षा, उसके बाद दिखा यहाँ पर रूपक, फिर यहाँ दिखा उपमा। ठीक है, तो कौमुदी कपटेना सुधा धाराम इव वर्षति गगने। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब ये सब जो योगी राज हैं उनके प्रश्न करने पर ब्रह्मचारी गुरु उत्तर दे रहे हैं कि हम ये जो 7 वर्ष की कन्या है इसको हम कहाँ से लाए हैं। तो उन्होंने अभी पूरा वो अपना बता रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति थी, और उस स्थिति का निरूपण करते हुए ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं कि वो चांदनी रात थी, और उस चांदनी रात में आकाश मानो अमृत को बरसा रहा था। कौमुदी कपटेना अर्थात चांदनी के बहाने मानो आकाश अमृत को बरसा रहा था उस समय। और अस्मन नीति वार्ताम शुश्रूषसु इव मौनम आकलयत्सु पतग कुलेशु। पतग कुलेशु, पतग माने होता है, पतग माने होता है पक्षी, है कि नहीं। पतग कुलेशु, तो पतगा नाम कुलेशु थी, पतग कुलेशु अर्थात पतगो, पतग के कुल अर्थात पक्षियों का जो कुल था उसके मौनम आकलयत्सु, मौन को धारण कर लेने पर। पतग कुल जो था, अब शाम का समय था, चांदनी रात थी, चांद निकला हुआ था, चांदनी एकदम चारों तरफ बिछी हुई थी। उस समय जो पतग थे, पतग कुल थे, वो चुप हो गए थे। ठीक है ना। तो मौनम आकलयत्सु, आकलयत्सु माने धारयत्सु, धारण करने पर। पतग कुलेशु मौनम आकलयत्सु, पतग कुल के अर्थात पक्षी कुल के, मौनम माने मौन को, आकलयत्सु माने धारण करने पर। तो जो पतग कुल हैं वो मौन को धारण कर लिए थे, अर्थात पक्षी ज़्यादा चहचिया नहीं रहे थे। वैसे भी रात्रि में पक्षी ज़्यादा नहीं चहचियाते, है कि नहीं। इसीलिए पतग कुल कैसे हो गए थे? एकदम मौन को धारण कर लिए थे। लेकिन उसको फिर यहाँ पर उत्प्रेक्षा संभावना कर रहे हैं अंबिका दत्त व्यास जी, और कह रहे हैं अस्मन नीति वार्ताम शुश्रूषसु इव मौनम आकलयत्सु पतग कुलेशु, है कि नहीं। इव माने मानो, इव यहाँ भी उत्प्रेक्षा वाचक है। अस्मन नीति वार्ता, हम लोगों के नीति वार्ता को, अस्मत् नीति वार्ताम, अस्मत् शब्द है, अब तकार को नकार हो गया, किससे? अनुनासिक परे रहते सूत्र लग गया, यर अनुनासिक अनुनासिक होगा, है कि नहीं। पदांत यर को, पदांत से यर अनुनासिक परे अनुनासिको वा स्यात्, पदांत यर को अनुनासिक के परे रहते विकल्प से अनुनासिक हो जाता है वो, तो अस्मन बन गया। ठीक है ना। तो अस्मन नीति वार्ता, तो तकार को नकार हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो अस्मत् नीति वार्ता मतलब हम लोगों के नीति वार्ता को, हम लोग की क्या नीति है कि नहीं, हम लोग क्या नीति बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोगों की नीति वार्ता को शुश्रूषसु माने सुनने की इच्छा से, सुनने की इच्छा से, इव माने मानो, सभी पतग कुल मौन को धारण कर लिए। हम लोग क्या नीति कर रहे हैं, हम लोग क्या नीति चर्चा कर रहे हैं, हम लोग क्या यहाँ पर राजनीति, या फिर हम लोग क्या यहाँ पर अपना विचार कर रहे हैं, हमें किस तरह से अपनी नीति को रखना है, किस तरह से हमें क्या कार्य करना है। तो इस नीति वार्ता को शुश्रूषसु, सुनने की इच्छा करने पर, है कि नहीं। शुश्रूषसु यहाँ पर देखिए सप्तमी बहुवचन का रूप है ये, शुश्रूषसु, क्योंकि श्रुश्रवणे धातु है। ठीक है, सबसे पहले तो सन प्रत्यय होगा, तो श्रुसन हो गया, फिर उसके बाद सन प्रत्यय होने के बाद सन प्रत्ययांत शब्द से सनासंस भिक्ष उह सूत्र से उ प्रत्यय होगा, तो उससे रूप बनेगा शुश्रूषु, अर्थात श्रोतुम इच्छुः शुश्रूषु,
जो सुनने का इच्छुक होता है उसको शुश्रूषु कहते हैं, और उसका बहुवचन में रूप बनाएंगे तो शुश्रूषु बनेगा। अर्थात सुनने की इच्छा वाले कौन है? पतग कुल। ये पतग कुल का विशेषण है। पतग कुलेशु ये भी सप्तमी बहुवचन, और शुश्रूषसु ये भी सप्तमी बहुवचन। तो ये विशेषण है किसका? पतग कुलेशु का। अर्थात पतग कुल कैसे थे? तो शुश्रूषसु सुनने की इच्छा वाले थे। क्या सुनने की इच्छा वाले थे? तो अस्मन नीति वार्ता। तो हम लोगों की नीति वार्ता को सुनने की इच्छा वाले जो पतग कुल हैं, उन पतग कुल के मौनम माने मौन को, आकलयत्सु माने धारण कर लेने पर, इव माने मानो। अब बताइए, कभी नीति वार्ता को पतग कुल सुन सकते हैं क्या? कभी नहीं सुन सकते, क्योंकि उनमें ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो मनुष्य की बात को समझ सके, पतग कुल। तो इसलिए संभावना की जा रही है यहाँ पे, इसलिए मानो इव शब्द का प्रयोग है। इव माने मानो हमारी नीति वार्ता को सुनने की इच्छा वाले जो पतग कुल हैं, उन पतग कुल के मौनम आकलयत्सु मौन धारण कर लेने पर। इतनी बात समझ गए। इसके बाद देखिए, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु। चंचरीकेशु, चंचरीक कहते हैं भ्रमर को, और चंचरीकेशु माने भ्रमरेशु। तो भ्रमरों के मुखरेशु माने मुखर होने पर, बोलने पर, माने भ्रमर बोल रहे थे, भ्रमर गुनगुना रहे थे। किस कारण से गुनगुना रहे थे? क्योंकि भ्रमर को सबसे ज्यादा क्या प्रिय होता है? कुमुद। तो जब चांदनी रात है तो कुमुद तो खिल जाता है, इसीलिए कैरव माने होता है कुमुद, और विकास माने होता है उसके प्रफुल्लित हो जाने पर। तो कैरव के विकास से उत्पन्न जो हर्ष है, उस हर्ष के प्रकाश के कारण वो हर्ष प्रकाशित हो गया, और उस हर्ष के प्रकाश के कारण मुखरेशु अत्यंत मुखर हो गए। कौन? चंचरीक। अर्थात चंचरीक मुखर हो गए माने बोलने लगे, चंचरीक के बोलने रहने पर, बोलते रहने पर, ठीक है ना। अर्थात कैरव माने हो गया कुमुद, और विकास माने प्रफुल्लित। तो कैरव के प्रफुल्लित हो जाने से उत्पन्न जो हर्ष, इस हर्ष को प्रकाश माने प्रकट करने के लिए चंचरीकेशु जो चंचरीक लोग थे वो मुखर हो गए। और ऐसे चंचरीक के मुखर हो जाने पर, है कि नहीं, क्योंकि भाई चांदनी रात थी, जो चंचरीक थे, जो भ्रमर थे, वो जब देखे कि कुमुद का फूल एकदम प्रफुल्लित हो गया, तो उससे उनको बड़ा आनंद उनके अंदर हुआ, और उस आनंद को प्रकट करने के लिए वह मुखर हो गए, गुनगुनाने लगे। जब आपको बहुत आनंद आता है तो आप आनंद को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं, है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलते हैं। किसी से अपने बात शेयर करते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, तो आप भी तो बोलते हैं। तो आपका बोलना तो स्पष्ट वाणी है, लेकिन भ्रमर का बोलना अस्पष्ट वाणी है। उसी के बोलने को हम यहाँ पर मुखर शब्द से कह रहे हैं, है कि नहीं। मुखर माने गुनगुनाए, तो उनका बोलना तो वही हुआ ना। तो कैरव के विकास के कारण उत्पन्न जो हर्ष, ऐसे हर्ष को प्रकाश माने प्रकट करने के लिए चंचरीकेशु मुखरेशु, चंचरीक माने भ्रमरों के, मुखरेशु माने मुखर हो जाने पर, माने गुनगुनाने पर, गुनगुनाने पर, अस्पष्टाक्षरम और कंपमान निश्वासम स्लथत कंठम घरघरित स्वनम चीत्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमित अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम अस्पृशम, है कि नहीं। तो अस्पष्टाक्षरम क्रंदनम अस्रौषम, क्रंदनम अस्रौषम, क्रंदनम अस्रौषम, क्रंदनम माने रोदनम, रोदन, अस्रौषम माने सुनाई दिया। क्रंदनम अस्रौषम माने क्रंदन को सुना गया, अस्रौषम माने अहम अस्रौषम, मैंने सुना, मैंने सुना, ठीक है ना। किसने सुना? बोल कौन रहा है? ब्रह्मचारी गुरु। तो ब्रह्मचारी गुरु जब बैठ गए, आकर के अपना जो सायंकालीन जितने भी कृत्य हैं वो सभी कृत्य कर लेने पर, कुश के आसन पर बैठ जाने पर, अगल बगल सभी छात्रों के बैठ जाने पर, चंद्रमा के उदित हो जाने पर, सभी भ्रमर गुनगुना रहे थे, सभी पक्षी शांत थे। ऐसी स्थिति में मैंने एक क्रंदन को सुना, क्रंदनम अस्रौषम। अस्रौषम ये लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अस्रौषम, है कि नहीं। तो अस्रौषम माने अहम अस्रौषम, मैंने सुना।
क्या सुना? तो क्रंदनम, एक क्रंदन को सुना, एक रोदन को सुना। और वो रोदन कैसा है? वो सब विशेषण रोदन का है। बीच में जितने भी लाइन है वो सब रोदन का विशेषण, कि रोदन कैसा है कि नहीं? तो क्रंदनम कीदृशम वर्तते, तो प्रथमम विशेषणम अस्ति अस्पष्टाक्षरम क्रंदनम। क्रंदन कैसा था? अस्पष्टाक्षर वाला था, है कि नहीं? अस्पष्टानि अक्षराणि यस्मिन, यस्मिन क्रंदने, जिस क्रंदन में जो अक्षर थे वो अस्पष्ट थे, अक्षर स्पष्ट ही नहीं थे। वो रो रहे थे तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोल के रो रही है वो, इसीलिए उसके जो अक्षर थे वो कैसे थे? अस्पष्ट थे। तो अस्पष्टानि अक्षराणि यस्मिन क्रंदने तत्क्रंदनम अस्पष्टाक्षरम क्रंदनम, ठीक है ना? अर्थात अस्पष्ट अक्षर वाला वो क्रंदन था। और कैसा था? कंपमान निश्वासम, है कि नहीं? कंपमाना निश्वासा यस्मिन, है कि नहीं? जिसका निश्वास माने जो सांस लेना था वो कंपमाना, वो कांप कांप करके सांस ले रही थी, ऐसा वो रोदन था। माने रो रही थी तो उसका जो सांस था वो कांप रहा था, हाँ हाँ, इस तरह वाला, है कि नहीं? इस तरह जब लड़के रोते हैं, छोटे बच्चे, तो उनका सांस कांपने लगता है। तो कंपमाना, कंपमान निश्वासम, ऐसा क्रंदनम, ठीक है ना? अर्थात जो निश्वास था, जो सांस था वो कंपमान था, कांप रहा था, और अस्पष्टाक्षर वाला वो रोदन था। अर्थात उस रोदन में कोई अक्षर नहीं सुनाई दे रहा था कि किस लिए रोया जा रहा है। और स्लथत कंठम, कंठ कैसा हो गया था? स्लथत हो गया था, शिथिल हो गया था, एकदम थक गया था, रोते रोते थक गया था। स्लथत माने शिथिल हो गया कंठ, है कि नहीं? रूधा, एकदम कंठ रूध गया था रोते रोते, बहुत रो रही थी ना, बहुत, पता नहीं कब से रो रही थी, सुनाई तो अभी दिया, पता नहीं कब से रो रही थी। तो स्लथत कंठम, अर्थात कंठ कैसा हो गया था? स्लथत हो गया था, माने शिथिल हो गया था, थक गया था, रूध गया था। और कैसा वो क्रंदन था? तो घरघरित स्वनम, स्वन माने शब्द होता है, ध्वनि, स्वन माने ध्वनि, और ध्वनि कैसी थी? तो घरघरित थी। घर घर और इत माने होता है युक्त, लेकिन देखिए, घर घर और इत माने युक्त, और स्वनम माने ध्वनि। तो घर घर से युक्त वो ध्वनि वाला रोदन था। उस रोदन में कैसा कैसा था वो रोदन? तो घर घर ऐसा आवाज आ रहा था, हाँ, इस तरह का जो आवाज आता है ना, इसी को घर घर यहाँ शब्द से कह रहे हैं। तो घर घरित स्वनम, अर्थात घर घर से युक्त ध्वनि वाला वो रोदन था। बात समझ में आ गई? तो घर घरित स्वनम वो क्रंदनम था, और ऐसे क्रंदनम को मैंने सुना। और चीत्कार मात्रम, ऐसा क्रंदनम अश्रौषम, जिसमें चीत्कार मात्र था। चित्कार मात्र माने चिल्लाना मात्र था, बस बस वो चिल्ला ही रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, है कि नहीं? जिसमें चीत्कार मात्र था, है कि नहीं? जिसमें केवल और केवल चीत्कार था, कोई स्पष्टाक्षर नहीं था, और कंपमान निश्वास था, स्लथत कंठ था, कंठ उसका थक गया था रोते रोते। घर घरित स्वनम, घर घर ऐसा ही बस ध्वनि आ रही थी, और चीत्कार मात्रम, जिसमें चिल्लाना मात्र था, ऐसा ऐसे क्रंदन को मैंने सुना। और दीनतामयम, अत्यंत दीनता से युक्त था। दीनता का मतलब होता है आप, मतलब एकदम वो आदमी अपने आप को जब सरेंडर कर देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, एकदम गिर जाता है, उसको हम दीनता कहते हैं। इसलिए दीनतामय वो वाणी थी, अर्थात वो एकदम सहायता को मांग रही थी, मांगते मांगते थक गई थी। तो ऐसा वो दीनतामय था। दीनतामय, मय माने युक्त, मयट प्रत्यय है यहाँ पे। तो दीनतामय माने दीनता से युक्त वो क्रंदनम, वो क्रंदन था। ऐसे क्रंदन को अश्रौसम मैंने सुना। और कैसा था वो? तो अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमित दविष्ठतम, ऐसा क्रंदनम अश्रौषम, है कि नहीं? अनुमित दविष्ठतम, अनुमित दविष्ठतम पहले समझिए, है कि नहीं? अत्यवधान श्रव्यत्वात्, ये पंचमी है, द में अ बचेगा, तो अनुमित दविष्ठतम, ऐसा क्रंदनम अश्रौषम। तो अत्यवधान माने होता है अत्यधिक सावधानी से, श्रव्यत्वात् सुनने के कारण, अत्यवधान, अवधान माने होता है सावधान। अवधान और सावधान ये दोनों पर्यायवाची शब्द है कि नहीं? आप कहते हैं कि सावधानो भव, है कि नहीं? तो आप वहाँ सावधानों की जगह अवधानो भी कह सकते हैं कि अवधानो भव, अथवा सावधानम देहि, सावधान दीजिए दो, तो ऐसा अवधानम देहि ऐसा भी कह सकते हैं। तो
अवधान और सावधान ये पर्यायवाची शब्द है, और अति ये उपसर्ग लगा है, तो अत्यवधान, अत्यधिक सावधानी से, श्रव्यत्वात् सुनने के कारण, अत्यंत सावधानी से मैंने सुना। एक तो सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत वो धीरे धीरे रो रही थी, है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे ध्वनि आ रही थी। तो अत्यंत सावधानी से सुनने के कारण अनुमित दविष्ठतम, अनुमिता दविष्ठता यस्य, अर्थात जिस यस्य क्रंदनस्य, जिस क्रंदन का अनुमिता माने अनुमान किया गया कि दविष्ठतम अतिशय दूर है कि नहीं, ऐसा अनुमान किया गया कि वो जो क्रंदन है ना वो बहुत थोड़े दूर से आ रही है, क्योंकि वहाँ पर बैठे थे ब्रह्मचारी गुरु और उन्होंने अत्यंत सावधानी से सुना, तो ऐसा अनुमान हुआ। अनुमित, अनुमित माने होता है ज्ञान, और अनुमान प्रमाण से होने वाले ज्ञान को अनुमित ज्ञान कहते है कि नहीं। अनुमिति जो होता है वो अनुमान प्रमाण से होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते, प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते, उपमान प्रमाण से होने वाले ज्ञान को उपमिति कहते, और शब्द प्रमाण से होने वाले ज्ञान को शाब्दक ज्ञान कहते। तो यहाँ अनुमित शब्द का प्रयोग है, अर्थात अनुमित माने अनुमान के द्वारा ज्ञान किया गया, तो क्या पता चला वो अत्यंत दविष्ठ है। दविष्ठता, दविष्ठत का मतलब होता है अतिशयन दूरम इति दविष्ठता, जो अत्यंत दूर होता है उसको हम दविष्ठता कहते हैं। और अनुमिता दविष्ठता यस्य, जिस क्रंदन का अनुमिता ऐसा अनुमान किया गया कि वो दविष्ठ है, अत्यंत दूर है कि नहीं, अर्थात अनुमान करने से यह पता चला कि वो बहुत दूर से क्रंदन आ रहा था, वो जो रोने की ध्वनि आ रही थी, जो रोदन हो रहा था वो थोड़ा दूर था। ऐसे क्रंदन को अश्रौषम मैंने सुना, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार आइए एक बार फिर से देखते हैं। चूंकि ऊपर 11 नंबर की पंक्ति में ब्रह्मचारी गुरु जो हैं उनको योगीराज ने पूछा, योगीराज जो हैं अथ माने इसके बाद योगीराजम संपूज्य, योगीराज को संपूज्य माने पूज करके, यावत जब तक ईहितम किमपि आलपितुम, जैसा ही कुछ आलपितुम माने कहने के लिए, ईहितम माने चाहा, तावत तब तक कुटीरात कुटीर से अश्रूयता सुनाई दिया, तस्याह एव बालिकायाः सकरुण रोदनम, उस ही बालिका का एक सकरुण रोदन सुनाई दिया। ततः इसके बाद किमिति ये क्या है, कुतः इति कहाँ से है, केयमिति यह कौन है, कथमिति ये कैसे आ गया। पृच्छा परवशे, ऐसे पृच्छा के परवश हो जाने पर, योगीराज के ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, बालिकाम सांत्वयितुम, बालिका को शांत करने के लिए, श्याम बटुम आदिश्य, श्याम बटु को आदेश दे करके कथितम माने कहा गया। अर्थात योगीराज ने प्रश्न किया कि यह बालिका कौन है, कहाँ से है, कैसे ये आवाज़ सुनाई दे दिया। तो सर्वप्रथम जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वो श्याम बट्टू को भेजे कि जाओ उसको शांत करो, और उसके बाद जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वह योगीराज को कह रहे हैं कि भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि आपको कुतूहल माने जिज्ञासा है तो सुनिए, यदि आपको उत्सुकता है सुनने की तो सुनिए। यह माने गत दिने, बीते हुए दिन में, संपादित सायंतन कृत्य, सायंतन जो कृत्य है, सायंकालीन जो कृत्य है उसके संपादित हो जाने पर, अत्रैव यहीं पर कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि, कुशा के आस्तरण पर मेरे अधिष्ठित हो जाने पर, परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, परितः माने चारों तरफ, छात्र वर्गेषु समासीनेषु, छात्र वर्ग के समासीन हो जाने पर, धीर समीर स्पर्शेन, अत्यंत धीरे धीरे चल रहा जो समीर के स्पर्श से, मंदम मंदम धीरे धीरे, आंदोल्यमानासु व्रततिषु, व्रतति माने लताओं के, आंदोल्यमानासु माने डोलते रहने पर, और समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इव इंदु, रात्रि रूपी जो नायिका है, ऐसी रात्रि रूपी नायिका के चंदन बिंदु की तरह, अर्थात चंदन तिलक की तरह जो चंद्रमा है, ऐसे चंद्रमा के समुदिते उदित हो जाने पर, कौमुदी कपटेन सुधा धाराम इव वर्षति गगने, अर्थात कौमुदी के बहाने से, आकाश जो है वो कौमुदी के बहाने से सुधा धाराम इव वर्षति, मानो अमृत की वर्षा कर रहा था, ऐसी स्थिति में, अग्नि वर्षति गगने, अर्थात गगने वर्षति, आकाश के
वर्षा करने पर। क्या वर्षा कर रहा था? वैसे तो कर रहा था कौमुदी, लेकिन कौमुदी के बहाने से मानो अमृत की वर्षा कर रहा था। ऐसे आकाश के वर्षा करते रहने पर अस्मन नीति वार्ता, हम लोगों की नीति वार्ता को शुश्रूषुषु, सुनने की इच्छा वाले, पतग कुलेशु, पतग कुल के, मौनम आकलयत्सु, मौन धारण कर लेने पर, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, अर्थात जो चंचरीक हैं, जो भ्रमर हैं, वो कैरव माने कुमुद के विकास से उत्पन्न जो हर्ष, ऐसे हर्ष को प्रकाशित करने के लिए चंचरीकों के मुखर हो जाने पर, अर्थात चंचरीक माने भ्रमर गुनगुनाने लगे थे, गाने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनके जो कुमुद है वो खिला आया था, इसलिए उनके मुखर हो जाने पर अस्पष्टाक्षरम, जिसका अक्षर स्पष्ट नहीं था, ऐसा क्रंदनम अश्रौषम, ऐसे क्रंदन को, ऐसे रोदन को मैंने सुना। और कंपमान निश्वासम है कि नहीं, कंपमाना निश्वासा यस्मिन, जिस रोदन में जो निश्वास माने जो सांस था वो कंपमान था, कांप रहा था सांस। और श्लथत कंठम, जिस रोदन में जो कंठ था वो श्लथत, अत्यंत शिथिल हो गया था, रूध गया था रोते रोते। और घरघरित स्वनम, जिसका स्वन माने ध्वनि घर घर से युक्त था, ऐसा क्रंदन को मैंने सुना। और चीत्कार मात्रम, जिसमें चिल्लाना मात्र था, ऐसे क्रंदनम को अश्रौषम। और दीनतामयम, जो दीनता से युक्त था, ऐसे क्रंदनम को अश्रौषम। अत्यवधान श्रव्यत्वात्, अत्यंत सावधानी से सुनने के कारण, अनुमित दविष्ठतम, ऐसा अनुमित माने अनुमान किया गया कि दविष्ठतम वो बहुत दूर है, अतिशय दूर का अनुमान किया गया। दविष्ठतम माने अतिशय अतिशय अतिशयन दूरम, है कि जो अत्यंत दूर है, ऐसा अनुमितम अनुमान किया गया, अर्थात बहुत दूर होने का अनुमान किया जाने वाला क्रंदनम माने विलाप, रोदन, अश्रौषम माने मैंने सुना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब कल से इसके आगे का हम लोग देखेंगे।